स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक ऐसा नेता जिसके बारे में जिसकी ये बातें बड़े कम लोग जानते हैं। एक ऐसा नेता जो एक वोट के कारण जम्मू का मेयर नहीं बना, बड़े कम लोग जानते होंगे। वो दौर था कविंद्र गुप्ता जब मेयर बने थे। सिर्फ एक वोट की वजह से 36 वोट मिले थे कविंद्र गुप्ता को और 35 वोट इस नेता को मिले थे। 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जिसने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, सब्र किया। एक ऐसा नेता जिसके बैंक्वेट हॉल में इस वक्त मैं बैठा हूं और शक्ल देखकर पहचान लेते हैं कि इस आदमी की जेब में बेटी की शादी करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, हाल फ्री में दे दिया। और यहां तक कि पैसे ज्यादा कम है, खाना हमारे हिस्से में डाल दो। एक ऐसा नेता आपके पास है जम्मू वेस्ट से, जो इस बार विधानसभा का चुनाव कंटेस्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं ठाकुर मनमोहन सिंह जी। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ठाकुर साहब, जो मैंने कहा कम लोग जानते हैं ये बात कभी आप कैमरा के सामने बोलते ही नहीं। 30 साल से पार्टी का वर्कर हूँ, सभी जानते हैं। ज़्यादा शोर डालने से कोई फ़ायदा होता नहीं, लेकिन यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोलंकी साहब हमारे इंचार्ज हैं, स्टेट प्रेसिडेंट करा साहब हैं, बकार साहब, जी मीर साहब मेरे जिन्होंने जनरल सेक्रेटरी मेरे को बनाया, तो बल्ला साहब, सारे जो लोग जो हैं, मनोज यादव जी हमारे, उन्होंने सब ने मेरे पे विश्वास किया। और ये जो मेरा मोहल्ला है, मेरा घर है, यहाँ मैं 30 साल से शक्तिनगर में दुकानदार प्रेसिडेंट हूँ। 400 दुकान है और मेरी जो छवि है लोगों के सामने खुली किताब है। लोगों के साथ घुल मिल के रहता हूँ, सभी जानते हैं। और उसका ये फ़ायदा मेरे को हो रहा है कि वन साइड जो हमारे यहाँ के लोग हैं, वो सुबह में जब जाता हूँ तो 100 के करीब मेरे साथ लोग जाते हैं डोर टू डोर कंपेन करने के लिए, और सारे ही मेरे मोहल्ले के होते हैं। मैं बाद में आता हूँ, वो मेरे से पहले। ये कर्ज जो है मैं उनका चुका नहीं सकूँगा, लेकिन ये है कि वो जो सारा जो 30 साल का इतिहास है, 30 साल का वो है, उसका मुझे आज फ़ायदा मिल रहा है। और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि सीट ये उनकी झोली में जा रही है। बड़े कम लोग ये जानते हैं कि आप जम्मू के मेयर बनने वाले थे। सिर्फ एक वोट ने आपको पीछे छोड़ दिया। आपको 35 वोट मिले थे, कविंद्र गुप्ता को 36 वोट मिले थे। टोटल 71 कारपोरेटर थे। ये सच है? नहीं तो आप मेयर बन जाते जम्मू के। ये 71 वार्डें थी, अब 75 हो गई हैं। तो कांग्रेस के 26 लोग जीते थे। एनसी के हमारे जो थे वो 7 लोग थे, हमारा एनसी के साथ लाइंस था तब वहाँ पे। तो फिर मैं तो खरीदो फरोख्त करता है, ना मैं पैसे खर्चना, ना मुझे ज़रूरत है। तो किसी ने प्यार से, जो इंडिपेंडेंट मेरे दोस्त थे, उन्होंने डाला वोट, लेकिन एक वोट कम रह गया। वो बीजेपी वाले इधर खरीद फरोख्त अभी भी लगे हैं, खुले पैसे, इस गली में पैसे, उस मोहल्ले में पैसे, सेल लगी हुई है। आप भी किसी इंडिपेंडेंट को भेजना, इधर मेरे जी 100 वोट है तो खुले पैसे ले जाओ, क्योंकि बीजेपी सरमाएदारों की पार्टी है और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही रखा है। अभी बोर्ड पड़े नहीं होते तो 400 आने हैं, इधर बोर्ड नहीं पड़े होते तो 90 सीटें होती, इधर 60 हमारी आनी है। तो पता नहीं कहाँ से मीटर लगा लेते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी के पास कुछ हो ना हो, पैसे बहुत हैं? खुले पैसे जी, जितने मर्जी। अच्छा, फिर टिकटें भी जिनको दी हैं वो भी, उनका भी इतिहास लोगों को पता है सारा। जो आप टिकट जहाँ इधर दी उधर दी, जो वहाँ भी दी हुई हैं, वो भी इतिहास है। लोग बच्चा जानता है। मैं 30 साल से पार्टी का वर्कर हूँ। हर एक आदमी को खुशी, मेरे को नहीं भी कोई वोट देगा, सपोज करो कोई अंधभक्त भी होगा, लेकिन उसको भी खुशी हुई कि यार कांग्रेस ने पहली बार एक वर्कर को अपने को सीट। ठाकुर साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ईमानदारी से जवाब देंगे, दिल से जवाब देंगे। 30 साल आपने कांग्रेस में बिता दिए, पहली बार आप विधानसभा का चुनाव जम्मू वेस्ट से कंटेस्ट करने जा रहे हो। अगर इस बार भी टिकट आपको नहीं मिलती, क्या कांग्रेस छोड़कर आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो जाते? सवाल नहीं पैदा होता। मंगत राम जी इलेक्शन 2002 में जीते थे। 2008 में हर एक साथी ने कहा कि पोजीशन ठीक नहीं, लैंड रो था, कोई उल्टी पुल्टी बातें थी, लेकिन वो इलेक्शन लड़े। क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी होते हैं, हम ज़्यादा कह नहीं सकते, लेकिन शिंगारी जी दूसरे नंबर पे आए, वो तीसरे नंबर पे आए, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा बन चुका था। फिर अगली बार क्या हुआ कि हम लगे रहे,
तो वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, क्या चैनल यूज हुआ, तो श्रृंगारी साहब को पार्टी ने टिकट दी, हम पार्टी के साथ रहे। उसके बाद तो इन जालमों ने हमारे 10 साल वोट नहीं दिलवाए, MLA के वोट नहीं दिलवाए। हर कंट्री में, स्टेट में 5 साल के बाद इलेक्शन होती है, लेकिन यहाँ 10 साल के बाद हो रही है। और 10 साल के बाद भी तब हो रही जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप तो सितंबर इलेक्शन होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो अभी भी और 5 साल निकल जाते। नहीं, 20-30 साल और, 20-30 साल और, 5 साल 2 साल की बात नहीं, क्योंकि जब पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है तो स्टेट के हालात ठीक हो जाते हैं, तब कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों 2019 में हुआ था ना, एब्सोल्युटली। तो हमारे इलेक्शन नहीं करवाए, स्टेट की पोजीशन स्टेट खराब है। और जो उनके अंधभक्त हैं वो इतने खराब हैं, इतना समझाने में सक्षम हैं कि कहते हैं नहीं जी क्या है जी, क्या है जी, क्या है जी। फिर अब जब ये इलेक्शन हुई तो हमारी तो साल पहले भी हो सकती, 6 महीने पहले, वो इलेक्शन 4 महीने हो गया करवाए, जो अपना वोट चाहिए था इनको पार्लियामेंट के लिए। लेकिन हमारा जो अब 10 साल से इन्होंने बच्चों को नौकरी नहीं दी, तो जो बच्चे ओवर एज हो गए उनका जिम्मेवार तो बीजेपी है ना। एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हो। ठाकुर साहब, एक सवाल आपसे हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा है जिसको टिकट मिला वो तो खुश है, वो तो नाच गा रहा है, जिसको टिकट नहीं मिला वो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो गया। हालांकि उनको पार्टी में आए हुए अभी जुमा कुछ दिन हुए होंगे, लेकिन आपने 30 साल का एक अरसा गुजार दिया, अभी भी आज़ाद नहीं खड़े होते अगर टिकट नहीं देती तो। इतना मोह क्यों पार्टी से, इतना क्या, वो क्या चीज़ें हैं? देखो, हम जो लोग जुड़े हैं, इतनी वफादारी क्यों? जो हम लोग जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी, हम आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। 47 में देश आज़ाद हुआ, उसमें 20-30 साल लगे देश को आज़ाद करवाने में, और लाखों लोगों ने करवानी दी। और उसके बाद डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ। आज लाखों किलोमीटर रोड का जाल हिंदुस्तान में बिछा है, तब नहीं था। लाखों किलोमीटर बिजली की तारें पड़ी हैं, तब नहीं था। लाखों किलोमीटर पाइपें पानी की पड़ी, हर गल पानी है। अब डोडिया, जोरी, पुंछ जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, वो पहाड़ी पे घर होता है, 20 पोल लगा के एक घर को कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाई है। इन्होंने क्या, ये गांधीनगर में एक बल्ब लगा देंगे तो टीवी में कर देंगे भाई ये बल्ब लग गया जी, बल्ब लग गया। लेकिन वहाँ कांग्रेस ने पहुंचाया। कांग्रेस ने एजुकेशन सेक्टर को इतना स्ट्रांग किया कि इतने हमारे बच्चे जो आज जितने कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, वहाँ सेंट्रल मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, सब सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। और क्या उसमें क्या है, वजीफा दिया है गरीब लोगों को जो नहीं पढ़ सकते थे। फिर इन्होंने सोचा कि अभी भी कम हो रहा है, क्या बात है। फिर क्या किया कि मिड डे मील का 30-40 साल पहले ये शुरू किया कि दिन में वो रोटी देनी। 30-35 साल पहले, 40 साल पहले BPL स्कीम बनाई कि हमारा कोई लोग जो हैं वो घर भूखा ना सोएं, जहां वो आटा लेने के लिए किसी के गिरवी ना रहें, या किसी के शाहूकार के घर में इसको नहीं। 2 रुपये किलो आटा, 3 रुपये किलो चावल दिया। अब ये चिल्ला के हमारे बड़े बड़े लोग बोलते हैं, आप टीवी में सुनते होंगे, नाम नहीं लूंगा, इतने लोगों को राशन दे दिया। भाई राशन तो हमने दिया कि 2 रुपये किलो आटा था, 3 रुपये किलो चावल थे। आज उस आटे की कीमत 1 रुपया की है। 35 किलो मिलता था, 15 किलो दे रहे हैं। 35 किलो BPL को मिलता था, 15 किलो आज दे रहे हैं। क्वांटिटी कम हो गई, 15 किलो दे रहे हैं। 2 रुपये का 1 किलो, 15 रुपये का और 35 किलो का कम करके 15 किलो करके मुफ्त दे रहे हैं। वो जो ये पहले ही वो मुफ्त था, और आम आदमी को 11 किलो राशन मिलता था, 5 आदमी को 55 किलो राशन मिलता था। आज उसको 12 किलो राशन मिल रहा है। बिल्कुल बात समझ आ रही है। हमारी देश जो है ये कह रहे हैं कि आगे जा रहा है। 2 लाख करोड़ रुपए हमने GST ले लिया। GST तो मेरे से लिया, आपसे लिया, कैमरे वाले से लिया, दूसरे भाई से लिया। GST तो हमने भरा ना। वो 2 लाख करोड़ रुपए और 24 लाख करोड़ रुपए जो आज इंडिया गवर्नमेंट को जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? पहले तो हम GST ना देते थे। मेरी बात समझ आ गई आपकी। लेकिन मनमोहन जी, एक सवाल हो रहा है कि मैंने सुना है, हालांकि मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है कि मैंने बड़े बड़े नेताओं का कैंपेन कवर किया है, रैली कवर किया है, उनके साथ 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग होते हैं। मैंने सुना है आपके जब कैंपेन करते हैं तो किसी मोहल्ले का करें या ऐसे किसी गली में आप प्रचार करने जाते हैं तो 150 से 200 लोग आपके साथ होते हैं, सच है? प्यार ही इतना है। मैं कह रहा हूँ सुबह आप क्या आप हमें वो चीजें कवर करवा सकते हो जब आप जाओ? मैं 200 लोग देखना चाहता हूँ आपके साथ। आपके साथ कैसे चलते हैं? आज 2-2:30 बजे के बाद जाना है
सुबह मैंने यहाँ से 7 बजे से कैंपेन शुरू करते हैं। आप 7 सुबह का टाइम ब्यूरो को दे दो, 200-250 लोग साथ होते हैं पक्का। अच्छा, इधर जो होते हैं, फिर जब इधर से हम 100 बंदा निकलते हैं, 150 बंदा निकलते हैं, फिर आगे 50 बंदे आगे हमारा वेट कर रहे होते हैं। इस टाइम में कैंपेन चलता है और जो वो फैमिली ही जुड़ी है वही सरप्लस जब होती है, उनकी हर एक की इतनी रिश्तेदारी है कि आप पूछिए मत। मुझे ये भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा आप हो। नहीं, मैं ही खतरा हूँगा, क्योंकि वो तो हवा ही है, गर्मी बड़ी लगती है, सिल्वर स्पून है, वो कोई वर्कर थोड़े है, कोई गली का थोड़े पता है किसी, उसको पता नहीं है पेंशन का दफ्तर कहाँ है। आप कल इंटरव्यू लेना कि पेंशन का दफ्तर कहाँ है, कहाँ बिजली का दफ्तर है। आजकल क्या होता है, पहले हमारा क्या होता था कि 200 रुपया 300 रुपया बिजली का बिल आता था। कभी शादी हो गई, किसी की डेथ हो गई, 6-6 महीने लैंडमैन पूछते ही नहीं थे। जहाँ जेई हमारा तंग नहीं करता था, हम पीछे बैठे होते थे डंडा लेके कांग्रेस वाले, या जो मिनिस्टर होते थे, भाई इसको तंग नहीं करना है। आज क्या है, 1 महीने का बिल आता है, 10 दिन के बाद बिजली कट जाती है, उसको इंटरव्यू लेके पूछना बिजली का वो रिस्टोर कहाँ से होती है, वो नंबर क्या है। एक और सवाल आपसे है कि ये सवाल मैं फिर से दोबारा से दूसरे एंगल से पूछता हूँ। कहा जाता है कि जम्मू वेस्ट की सीट में 2 ही चेहरे दिख रहे हैं, एक ठाकुर मनमोहन सिंह जी और दूसरा जो है गुप्ता साहब, अरविंद गुप्ता साहब। आपके लिए कितने बड़े कॉम्पिटिटर हैं वो, आप क्या सोचते हैं उनके? कुछ नहीं, किस बात के कंपटीटर, ऐसा क्यों सोचते हैं? किस बात का या ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ऐसा है, हमारी 15 वार्डें हैं, 15 की 15 हमारी कांग्रेस ने जीती हुई हैं। इस बार नहीं जीती तो पिछली बार जीती हैं, और कांग्रेस का वहाँ बेस है, बीजेपी का भी बेस है। लेकिन ये है कि हमारा जो लोकल रैप है, हमारी जो सिंपलिसिटी है, हमारा जो लगाव है, पिछले 30 साल से हम लोगों के दुख सुख में शामिल हुए हैं। उनके जो हैं लीडर, वो तो वो मनमोहन सिंह जी, आपने वादा किया है हमसे कि आप हमें अपनी जब कैंपेन करने जाओगे हमें साथ लेके जाओगे, वो 200-250 लोग हम देखना चाहते हैं। एक तो ये हो गया, वादा हो गया आपसे। और दूसरा सवाल ये है कि मान लेते हैं थोड़ा आगे चलते हैं, 8 अक्टूबर के आगे चलते हैं, मैं आपका यहाँ बैठकर इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप जीत गए जम्मू वेस्ट से, अपने लोगों के लिए क्या सौगात, क्या मन में चल रहा है कि पहली क्या सौगात देने जा रहे हो अपने जम्मू वेस्ट के लोगों को? सबसे पहले मैंने मैनिफेस्टो में रखा है कि इन जालमों ने हमारी स्टेट तोड़ी। महाराज साहब की स्टेट थी, स्टेट से यूटी बनाई। इतनी तेलंगाना में, आंध्रा में हजारों लोग मार गए, स्टेट का बाइफर्केशन हुआ। मांगते ना कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, बड़ी स्टेट थी। इधर हमारी जो तहसीलदार है हमको पटवारी बना दिया। हमने सबसे पहले स्टेट रिस्टोर करानी। क्यों करानी है कि जो 1.5 लाख हमारा बैकलॉग जो डिपार्टमेंटों में जो हमें रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो उनको भरना है। अगर हम उनको स्टेट रिस्टोर कराने के बिना भरते हैं तो बाहर के लोग वो नौकरियां ले जाएंगे। लेकिन मनमोहन जी, ये तो मैनिफेस्टो हो गया कांग्रेस का, ये तो मैनिफेस्टो कांग्रेस में है। ठाकुर साहब के मैनिफेस्टो में क्या है जम्मू वेस्ट के लोगों के लिए? मैं वही जम्मू वेस्ट के लिए मेरे सबसे इम्पोर्टेंट मेरे बच्चे हैं, बच्चियां हैं। कभी ऐसा होगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई बच्चा बिना पैसों के पढ़ाई नहीं छोड़ेगा? कभी ऐसा होगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई मकान कच्चा नहीं हो रहेगा? ये चीज़ें आपने सोची हैं? देखिए, आपने जो सवाल पूछा, पता नहीं आपने कैसे माइंड से, मैं 2005 में जीता। हाँ। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जब 2007 में हमें 5,000 रुपये मिलना शुरू हुआ, हाँ, उसमें 1,000 रुपया टेलीफोन का हो गया, 6,000 रुपया, 2 महीने का हो गया 12,000 रुपया। मैंने जो मेरे साथी थे, ये सुन रहे हैं आप, पूछ भी लेना, तो मैंने वो कहा कि ये 12,000 बन गया तो करो क्या करना है। हमने 120 बच्चों का नाम लिया, ठीक है, तो 100 रुपया उनको बांट दिए बच्चों को, गरीब बच्चों को। करते करते 140 हो गया। मैंने 14,000, 7,000 महीने का हो गया, भाई 1,000 रुपये और कम हो गया, 2,000 रुपये कम हो गया। मैंने वो देना शुरू किया। फिर क्या हो गया, वो 160 बच्चा हो गया। फिर मैंने 2,000 रुपये और देना 1 महीने का, 2,000 1 महीने का, 16,000 देना। फिर 2010 में मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया। फिर इलेक्शन नहीं हुई बीच में। अच्छा, लास्ट में क्या, लास्ट जब 2010 था तो कुछ लोग बोलने हैं कि ऐसा करते हैं कि हम कापियाँ 6-6 इनको दिया करेंगे बच्चों को। वो कापियों का दौर शुरू हुआ 2010 में, आज 2024 है। मैंने अभी जो है 15 अगस्त को कम से कम भी 2,000 कापी बांटी। मैंने पता और किया दोनों
मैं कि 26 जनवरी को भी 2000 कापी बांटता हूँ, तो 15 अगस्त को भी बांटता हूँ। वहां से लेके 2010 से लेके पूरे इलाके में पूछ लेना। ये जो कापी वाली ये 250 लोग आपके साथ चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे, कुछ देख सुन के चल रहे हैं, आपके काम की वजह से चल रहे हैं। लेकिन आप पढ़ाई का पूरा कंप्लीट होने दो। पढ़ाई का मेरा माइंड सेट था कि मेरा एक बच्चा भी पढ़ जाए मेरी वजह से, तो मैं तब भी अपने आप को स्वर्ग में जाना पसंद करूंगा। एक ही वजह। अच्छा, उसके बाद ये है कि कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम था, यहां मैं बैठा हूं 500 मीटर पे हाई सेकेंडरी स्कूल, कांग्रेस का सिस्टम। उसके आगे 500 मीटर रियाड़ी पे हाई सेकेंडरी स्कूल, ये तो 500 मीटर हाई सेकेंडरी स्कूल, ये बख्शीनगर यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल, उसके साथ गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल, ये 500 मीटर पे यहाँ पे नहर पे हाई सेकेंडरी स्कूल, ये इरिगेशन के बाद, ये नीचे 500 मीटर पे हाई सेकेंडरी स्कूल, ये है कांग्रेस। ये थोड़े बातें देश चला गया उधर जी, देश उधर चला गया, पाकिस्तान उधर से आ गया, वो इधर से आ गया। कि ठाकुर मनमोहन सिंह जी कच्चे बिजनेसमैन है, क्योंकि आपने ये बैंक्वेट हॉल खोला था कमाई करने के लिए, लेकिन आप कितनी शादियां करवा चुके हो मुफ्त में, तो लगता नहीं है कि कच्चे बिजनेसमैन है। चलो वो चीजें, वो देखो ये वो पार्ट है, हम भगवान ने इस काबिल बनाया हमको, ठीक है। किसी की खुशी में, किसी की गमी में, सब पूरे मोहल्ले को आप इंटरव्यू ले लेना कि कहीं खुशी में कुछ आप काम भी चलाना है, कोई खर्चा भी होता है, लेकिन कभी गमी में वेलकम, मुझे पता है, वेलकम, ठीक है ना। और ये है कि इसलिए भगवान उन्हीं को देता है जो ऐसे ऐसे करता है। तभी अगर मेरे पे अगर इस वक्त कोई नई कोई अच्छी चल रही है तो वो भी तो कोई बात होगी सभी को। आप किसी को ये मेरे को नहीं, आप चक्कर लगा के जो एजुकेशन का कहा था, तो मेरी वजह से एक बच्चा, दो बच्चे, लड़के लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और माँ बाप कहते हैं पिंके को वोट देना, पिंके को वोट। कल बीजेपी वाला गया किसी के घर, अच्छा मेरी वाइफ गई किसी के घर, तो उन्होंने कहा जी वो वोट, तो वो नई उन्होंने पिंके ही वोट देना। कल वो रविंद्र गुप्ता भी उधर ही चला गया, तो कहा माँ जी नमस्ते नमस्ते, नैयर नहीं काम आता, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा पिंके ही वोट देना है, पिंके समझे बात करी। तो ये भगवान की कृपा, भगवान की, और जो हमें भगवान तौफीक दे, घमंड ना कराए। ये पैसे भी जो अगर पे मेरे को मिलनी है ना, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, ये मैं गान नहीं रखनी है मैंने ये यही करेंगे। देखो नहीं, मेरा अपना है ना, मैं उसको देखो भगवान ने बना दिया ना मेरा बिजनेस। हम बड़े नीचे लेवल से चले थे, आज अच्छा खासा काम है, 1000 बंदा मेरे पास काम करता है, ठीक। कभी जो मेरे पास 30 साल से काम कर रहा है वही 30 साल से काम कर रहा है। मेरे भट्ठे पे चले जाओ, जो 40 साल से कर, जो आ जाता है वो जाता नहीं है। शुक्रिया साहब, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जम्मू वेस्ट से आपके पास एक ऐसा नेता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हालांकि तरक्की कर ली इन दिनों में, लेकिन अपना पिछोकर नहीं बोले, ऐसा नेता आपके पास है ठाकुर मनमोहन सिंह जी। अब आप फैसला कीजिए, आपको जम्मू वेस्ट में कौन चाहिए, क्योंकि जनता सर्वोत्तम है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।